आज मार्केट से आते वक्त मैंने एक स्कूटर को देखा जो कि बिल्कुल मेरे सामने से पास हुआ, जिससे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और देखने में भी काफी कूल लग रहा था। फिर घर आके मैंने उस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम कोला S1 Pro है। तब मैंने सोचा कि बदलती दुनिया के साथ काफी सारे नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं जो कि नॉर्मल पेट्रोल वाले स्कूटर को भी डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्राइस और स्पीड दोनों में। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आखिर कैसे काम करता है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना फायदेमंद है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की वर्किंग जानने से पहले देख लेते हैं कि आखिर इसका आविष्कार कैसे हुआ था। काफी लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर केवल पिछले 20 सालों से बनना स्टार्ट हुआ है और उनका इतिहास सिर्फ 20 साल ही पुराना है, पर आप ये जान के शॉक हो जाइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 सालों से भी ज्यादा पहले से मौजूद है। और पुराने समय में इन्वेंटर्स यह मानते थे कि इलेक्ट्रिक ही एकमात्र पावर का सोर्स है जिससे सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल यानी अपने आप चलने वाली गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। अब चलते हैं 1990 के स्विट्जरलैंड में, जहां विम ऑब्यूटर नाम का एक आदमी ये क्लेम करता है कि आज के जमाने में चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का आविष्कार उसने किया था ताकि वो अपने घर से मीट की दुकान तक जा सके जो कि 1 मील दूरी पर था। तो केवल मीट की दुकान तक जाने के लिए उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर बना डाला ताकि उसे पैदल चल के ना जाना पड़े। शायद वो आदमी काफी ज्यादा आलसी था। जब ये बात सबके सामने आई तब सभी ने उससे बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना स्टार्ट कर दिया और 1996 में जाकर पॉजियोट नाम की एक मोटर व्हीकल कंपनी ने इसका एक सक्सेसफुल मॉडल को मार्केट में कंज्यूमर के लिए लॉन्च कर दिया जिसको नाम दिया गया स्कूट इलेक्ट। और इसी के साथ पॉजियोट इलेक्ट्रिक स्कूटर का पहला मास मैन्युफैक्चरर बन गया। और इसी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर की हिस्टोरिकल स्टोरी होती है एंड और स्टार्ट होता है एक नया दौर। आजकल के इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और उसे काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बना दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आजकल की ये नए फ्यूचरिस्टिक ईवी स्कूटर कोला S1 Pro आखिर कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को मेनली 4 चीजों से चलाया जाता है जो कि है बैटरी, मोटर, इन्वर्टर और कंट्रोलर। सबसे पहले मोटर को देख लेते हैं। कोला स्कूटर में IPM मोटर यानी इंटरनल परमानेंट मैग्नेट मोटर का यूज किया जाता है। इस मोटर में मैग्नेट को आयरन रोटर के बीच के होल में फिट किया जाता है जिस कारण इसका टॉर्क टू वेट रेशियो काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे IPM मोटर BLDC मोटर से सेम वॉल्यूम में होते हुए भी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। मगर दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में BLDC मोटर यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर का यूज होता है जिसके कारण उनका टॉर्क कोला स्कूटर से कम होता है। अब बैटरी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी को सीट के नीचे लगाया जाता है मगर कोला स्कूटर्स में बनाना शेप के बैटरी पैक को लगाया जाता है जो कि कम जगह में इजीली फिट हो सके। इस बैटरी पैक के अंदर में NCl लिथियम आयन सेल्स लगे होते हैं जो कि कूलेंट पाइप से घिरे होते हैं ताकि सेल्स ज्यादा गर्म ना हो सके और ठंडे रहें। बैटरी पैक के ऊपर में BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को लगाया जाता है जो कि कूलेंट के फ्लो को कंट्रोल करके बैटरी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और BMS के खराब हो जाने के कारण ही बैटरी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्कूटी में आग लगने की संभावना होती है। स्कूटर का अगला और सबसे अहम पार्ट है उसका इन्वर्टर। IPM मोटर AC पावर सप्लाई से वर्क करता है जिस कारण बैटरी के DC पावर को AC में कन्वर्ट करने के लिए 3 फेज इन्वर्टर को स्कूटी में लगाया जाता है और यह इन्वर्टर स्कूटर के अगले वाले भाग में लगा होता है। स्कूटर का आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसका कंट्रोलर इन्वर्टर और मोटर के बीच कनेक्टेड होता है। इसका मेन काम है AC करंट के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। जब भी हम स्कूटर को एक्सेलरेट करते हैं तब कंट्रोलर AC करंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है जिससे मोटर का स्पीड बढ़ जाता है और स्कूटी तेज चलने लगती है। कंट्रोलर को स्कूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये स्कूटर में लगा स्मार्ट डिस्प्ले के सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है जिससे स्कूटर में पासवर्ड इनेबल ड्राइविंग, नेविगेशन एंड स्पीड मोड कंट्रोल जैसे काफी सारी चीजें हो पाती हैं। कंट्रोलर को स्कूटर के अंदर मोटर के ऊपर में लगाया जाता है। अब जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आवाज क्यों नहीं होती है। IPM मोटर को स्कूटर के रियर व्हील्स में बेल्ट ट्रांसमिशन के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है जिसके कारण गाड़ी काफी कम आवाज करती है। मगर दूसरे स्कूटर्स में मोटर को टायर से कनेक्ट करने के लिए 2 स्टेज ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है जिसमें गियर को लगाया जाता है ताकि ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो सके, लेकिन ज्यादा गियर लगाने के कारण स्कूटर ज्यादा आवाज करने लगता है। कोला स्कूटर में शॉक एब्जॉर्बर को हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है जिसे कैंटिलीवर सस्पेंशन भी कहते हैं।
इस सस्पेंशन का यूज होने से स्कूटी का बूट स्पेस बढ़ जाता है। कोला स्कूटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग की फीचर भी होती है। ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जो हमारी पुरानी वीडियो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार में है, तो वो जाके आप एक बार देख सकते हैं। वहां पे हमने काफी अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आप चाहे तो इस वीडियो को आई बटन से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब वीडियो पे आते हैं, तो इस फीचर से आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो स्कूटी में रिवर्स थ्रॉटल एक्टिवेट हो जाता है, तब कंट्रोलर आरएमएफ को रिवर्स कर देता है, जिससे मोटर जनरेटर बन जाता है और बैटरी चार्ज करने लगता है। रिवर्स आरएमएफ से फोर्स्ड रीजन क्रिएट होता है, जिसमें मोटर उल्टा घूमने लगता है और स्कूटी को ब्रेक तुरंत लेने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब स्कूटर को स्पोर्ट्स या हाइपर मोड पे चलाया जाता है, तब मोटर काफी ज्यादा एनर्जी यूज करता है, जिससे बैटरी पैक काफी ज्यादा हीट हो जाती है और सेफ्टी टेम्परेचर पार कर देती है। तब कंट्रोलर ऑटोमेटिकली स्कूटर को स्पोर्ट्स मोड से नॉर्मल मोड पे शिफ्ट कर देता है, ताकि कंज्यूमर को कोई भी एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। तो आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस। इलेक्ट्रिक स्कूटर को डबल लोडिंग में किसी भी चढ़ाई पे चलाने में काफी ज्यादा टॉर्क लगता है, जो कि मोटर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिस कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर को चढ़ाई पे चलाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है, जिसमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये तो वही बात हो गई कि कान को सीधा पकड़ो या हाथ घुमा के, बात तो एक ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जैसा कि हमारा पेट्रोल और डीजल व्हीकल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के जरिए आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।